ओके, सो जैसे हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, हमने प्लांट के जितने भी फैमिलीज वगैरह होती है, हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी, सारे ग्रुप्स, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े थे, ठीक है, प्लांट्स में। वही सेम चीज अभी हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम में, ठीक है, वही सेम चीज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम में, ठीक है। जैसे प्लांट्स को फॉर एग्जांपल इफ समवन रिमेंबर, हमने किस में क्लासिफाई किया था? प्लांट्स, ऑल द प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू व्हाट? दो ही नाम है, आई नो डिविजन्स, बट व्हाट? आई वांट टू नो द नेम्स. Angiosperms and gymnosperms. What about algae, fungi and pteridophytes? Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. इनको क्या बोलते हैं? अब और नीचे चले गए हो, यू गाइस डोंट इवन रिमेंबर द टू डिविजन्स। दो ही हैं, दो। हाँ, that cryptogam starts with a C, not with a K. Yes, cryptogams and phanerogams. Yes, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स याद किया था। क्रिप्टोगैम्स नॉन फ्लावरिंग, फिनेरोगैम्स फ्लावरिंग। क्रिप्टोगैम्स के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिनेरोगैम्स के अंदर जिम्नो, एंजियो, एंजियो के अंदर डाइकॉट, मोनोकॉट। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइटा, मॉस वगैरह। टेरिडोफाइटा के अंदर फर्न्स वगैरह। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर साइकस फाइनस। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आप देखते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पार्ट प्लांट्स जो भी होते हैं, सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। मोनोकॉट, डाइकॉट इज द वेराइटी। मोनोकॉट मोस्ट द ग्रासेस एंड ऑल विल कम, राइस एंड ऑल ग्रासेस जो भी होती हैं वो आती हैं। डाइकॉट्स ऑल द डिफरेंट प्लांट्स, द मैंगो वैंगो फ्रूट जिसमें आते हैं सारे डाइकॉट्स। ओके, तो सिमिलर वे में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम में क्या होगा कि हमने ट्राई किया, साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि यार ये एनिमल्स जो है इनको पढ़ें कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पढ़ें कैसे, इनका बेसिस क्या रखें, ठीक है। जैसे हमने प्लांट्स में किया था ना, हमने एक बेसिस दिया था, हमने उन्हें एक बेसिस दिया था कि ओके, हमने पहला डिवीजन जो किया था, हम उस बेस पे किया था कि कौन से भाई फ्लावरिंग है, कौन से भाई नॉन फ्लावरिंग है। सबसे बेसिक यही था, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। अब देखा, फिर हमने देखा कि हाँ भाई ये वाले सारे हैं जिनमें कभी जिंदगी भर फ्लावर नहीं आते हैं, और ये वाले इनमें फ्लावर आते हैं। हमने उनको कर दिया दो पार्ट में डिवाइड। फिर हमने क्या किया, हमने देखा हाँ ये भाई क्रिप्टोगैम्स है, इसको हम देखा कि यार इसमें अलगी भी है, ठीक है। फिर इसमें ब्रायोफाइटा भी है, थोड़े हायर लेवल के हैं। अलगी में तो कोई शेप शेप कुछ भी नहीं है। थैलोफाइटा हम उसको बोल रहे, थैलस लाइक बॉडी है। फिर भी है ब्रायोफाइटा। फिर जैसे जैसे हम टेरिडोफाइटा पे पहुंचे तो हमें लीव्स वगैरह दिखने लगे, है ना, लीव्स वगैरह, ट्रू रूट्स वगैरह दिखने लग गए हमें, है ना जी। फिर जब हम जिम्नोस्पर्म्स पे पहुंचे तो हमें उस पर और एक इवॉल्व्ड कंडीशन दिखी। तो जैसे जैसे हम, तो इनको हमने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है? बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ये एग्री करते हैं। इनको हमने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है? बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो सेम थिंग हम करने वाले हैं किसके साथ? एनिमल्स के साथ में, ठीक है सर। सेम थिंग हम करने वाले हैं इनके साथ भी, एनिमल्स के साथ भी। अब देखो एनिमल्स की वैरायटी बहुत है, एनिमल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो सारी वैरायटी को इंक्लूड करना इज वेरी डिफिकल्ट। एक एक वैरायटी को, फिशेस के ही इतने नंबर्स हैं। सबसे बड़ा जो ये होता है फाइलम, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स जिसमें आते हैं, दैट इज द बिगेस्ट फाइलम। इतने सारे इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। So that was not convenient for the scientists to study each organism independently, like studying humans alag, mammals alag, studying fishes alag, है ना। तो ये सब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो काफी साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। वी विल जस्ट डायरेक्टली मूव टू द एनिमल किंगडम का फाइनल क्लासिफिकेशन, जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू। एक ओवरव्यू लेके आएंगे, ठीक है, ओवरव्यू लेना जरूरी है। हाँ जी, ये रहा ओवरव्यू।
थोड़ा ज्यादा हो गया जूम। हाँ, अब देखो सर, किंगडम तो दो ही थे भाई, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एनिमल हम देख रहे हैं, प्लांट्स हमने देख चुका है। एनिमल किंगडम डेफिनेटली दे विल बी मल्टी सेलुलर, डेफिनेटली दे विल बी मल्टी सेलुलर, बिकॉज हम इवॉल्व कर रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। यूनिसेलुलर कंडीशन तो हमने काफी पहले ही छोड़ दी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर कौन था, याद रखो, मोनेरा। प्रोटिस्टा में भी कुछ कुछ, बट प्रोटिस्टा में भी मल्टी सेलुलर आ गए थे। फंजाई मल्टीसेल्युलर, प्लांटी मल्टीसेल्युलर, एनिमल्स मल्टीसेल्युलर। यूनिस एक्सेप्शंस आप ढूंढ सकते हैं, एक्सेप्शंस की कोई वो नहीं है, बट हम इन जनरल पढ़ने वाले हैं, हम कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल पढ़ने वाले हैं। सो एनिमल्स मल्टीसेल्युलर होते हैं सर। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सेलुलर लेवल किस पे। अब सेलुलर लेवल क्या होता है? सेलुलर लेवल मतलब व्हेन ऑल द सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर इंडिविजुअल फंक्शन, individual cell is performing their individual function, but all the cells are not performing a single function। मतलब अगर एक ग्रुप ऑफ सेल जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम दे देते हैं टिश्यू, है ना, करेक्ट है, हम उसको दे देते हैं टिश्यू। फिर अगर बहुत सारे टिश्यूज हों, बहुत सारे टिश्यूज हों जो एक काम कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज एन ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स जो एक काम कर रहे हों, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, ठीक है सर, सेम थिंग। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एनिमल्स को इसने पहला जो क्लासिफिकेशन कर दिया है सेलुलर लेवल पे कर दिया है, सेलुलर लेवल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल पे अगर आप देखोगे, देयर इज ओनली वन फाइलम, देयर इज ओनली वन फाइलम व्हिच इज नोन एज पोरीफेरा। अब पोरीफेरा से एक वर्ड आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा, पोर्स। पोर्स से आपको एक चीज जरूर याद आ रही होगी, व्हिच इज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस देखे हैं कभी? स्पॉन्जेस देखे हैं? यस सर। है ना? तो ये वो वाले स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, एनिमल्स वाले स्पॉन्जेस, ठीक है, दे आर लिविंग, लगते नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें जो आ जाते हैं वो हो जाते हैं पोरीफेरा। सेलुलर लेवल पे एक ही फाइलम है जो है पोरीफेरा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाले लेवल पे, यानी एडवांस्ड फॉर्म। फिर हम देखते हैं सिमेट्री के बेसिस पे हमने दो वैरायटी प्रोड्यूस करी है। सबसे पहले रेडियली सिमेट्रिकल में हम देख रहे हैं क्या है? सीलियंट्रेटा। सीलियंट्रेटा, इसको निडारिया भी बोलते हैं, सी साइलेंट होता है यहाँ पे, इसको हम निडारिया भी बोलते हैं। आई यूजुअली प्रेफर सीलियंट्रेटा, बट यस कंफ्यूज मत हो जाना, निडारिया भी बोलते हैं इसको, सीलियंट्रेटा। एंड यहाँ पे भी सी साइलेंट है, इसको बोलते हैं टीनोफोरा। यहाँ पे भी टी साइलेंट है, सी साइलेंट है, इसको बोलते हैं टीनोफोरा, ठीक है। इसके अंदर वो ऐसे वर्म्स होते हैं ना, वर्म्स, क्या बोलूं, ये राउंड वर्म हो गए अपने, एस्केरिस हो गया, आपके बायोलैब के भी सीएमई में पढ़े हैं एस्केरिस, देखना कभी ऑब्जर्व करना, आपके लैब में भी होंगे डेफिनेटली। फ्लैटवर्म्स नहीं यदि, फ्लैटवर्म्स कम्स अंडर प्लेटीहेल्मिन्थेस, flatworms comes under platyhelminthes. Okay, not all the worms, that's what I was telling, not all the worms comes under Coelenterata or Ctenophora. Most of them, the primitive ones, if you can, if I want to say, the primitive ones will comes under Coelenterata and Ctenophora. We'll see the examples and all and the images of those particular organisms when we will study each and every phylum in detail. Okay, तो रेडियल हाइड्रा, अगर आपको पता है हाइड्रा, हाइड्रा पता होगा, यस यस, हाइड्रा कम्स अंडर सीलेंट्रेटा, आई गेस नहीं, आई एम श्योर, हाइड्रा कम्स अंडर सीलेंट्रेटा, यस। ओके, सो ऐसे एक एग्जांपल अगर आप याद रखोगे ना, तो दैट विल बी वेरी इजी, ठीक है। टीनोफोरा आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एनी एग्जांपल बाय नाउ, देखेंगे क्या होता है, बट होगा, एक नॉन एग्जांपल जरूर है सबका, ठीक है। फिर हम देखते हैं भाई, रेडियल सिमेट्रिकल तो हो गई, फिर हम देख रहे हैं भाई, चलो बायलैटरल सिमेट्रिकल देख ले। बायलैटरल सिमेट्रिकल यानी एक किसी हाफ से दो सामने का लाइन में, हाँ यस यस, आती है जेली फिशे विशे भी सब वहीं आती हैं, यस करेक्ट है आप, बिल्कुल गलत नहीं है, आप बहुत ही करेक्ट हो। टीनोफोरा में रुको, मैं देख ही लेता, आई विल जस्ट सर्च।
टीनोफोरा, यस। आपकी जो जेलीफिश होती है ना यार, जेलीफिश टाइप, मोस्टली जो जेलीफिश टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है सब इसमें आ रहे हैं, टीनोफोरा में आ रहे हैं, ठीक है। जो भी ये आ रहे हैं ना सब टीनोफोरा में आ रहे हैं। यस ठीक, आपने थोड़ा गलत पढ़ा है शायद 9th में। नाइन्थ में टीनोफोरा नहीं था, देयर वाज जस्ट सीलियम ट्रेटा तो एंड उसके बाद फिर they प्लेटेरियम। were just combining the entire thing into one phylum। होता है, होता है, ठीक है। तो 9th में दिस ऑल द जेलीफिश ना जितने भी टाइप के हैं सब कम्स अंडर टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, हाइड्रा वगैरह जो भी होता है वो इसमें आता है, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिंगल पर्सन, मतलब एक प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर देना, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना, इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी समझते हो, बॉडी कैविटी सीलोम जिसको हम बोलते हैं, बॉडी कैविटी व्हाट हैपेंस सीलोम, देखो थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ, आगे डिटेल में तो हम पढ़ ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल अस ना, हमारा देखो एक तो स्केलेटन है हमारा, ठीक है। जैसे हमारा स्केलेटन मान लो, हमारा स्केलेटन है, वी हैव लंग्स, बट हमारे लंग्स आर एनक्लोज्ड इन अ केज, रिब केज, एंड देन वी हैव अवर द वेंट्रल पार्ट, डोर्सल पार्ट, ठीक है। बट उसके बीच में देयर इज अ कैविटी, उसके बीच में देयर इज अ गैप। हमारे जो ऑर्गन्स हैं और हमारा जो आउटर लेयर है, मे बी द फ्रंटल पार्ट और द बैक पार्ट एंड सेंटर पार्ट, बट देयर इज अ कैविटी। कैविटी आप समझ पा रहे हो किस कैविटी की बात कर रहा हूं मैं? नॉट दी गट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो है ही कैविटी, ये तो एम्प्टी कैविटी स्पेस है। ना सर, हाँ, एम्प्टी स्पेस ना। एम्प्टी स्पेसेस, यस। इन सबको छोड़ के जो भी एम्प्टी स्पेसेस जो आसपास बच रही है, दैट इज नथिंग बट सीलोम। वेरी गुड, एम्प्टी स्पेसेस इज अ गुड एग्जांपल। सबको क्लियर हुआ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज अ सीलोम? मतलब ऑर्गन्स को छोड़ के, ऑर्गन्स एंड हमारे जो बॉडी है, ऑर्गन्स और हमारी बॉडी है, इसके बीच में जितनी भी खाली जगहें हैं, वो खाली जगहों को क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। वो खाली जगहों को क्या बोलते हैं जी? सीलोम बोलते हैं, और बॉडी कैविटी बोलते हैं, करेक्ट है। ओके, तो अब ये देखेंगे बॉडी कैविटी के बेसिस पे तीन, देखो बॉडी कैविटी तीन ही होते हैं। एक होता है सीलोमेट जिसमें सीलोम है, एक होता है असीलोमेट जिसमें सीलोम यानी बॉडी कैविटी नहीं है, और एक होते हैं सूडोसीलोमेट यानी फॉल्स सीलोम। फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम क्यों बोलते हैं? बिकॉज आई विल टीच यू दिस अहेड, बट बता देता हूँ कि जो सीलोम होता है, बॉडी कैविटी होती है, दिस कम्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल। एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो, जब एक एम्ब्रियो होता है ना, जब एक एम्ब्रियो होता है तो इन द प्रिमिटिव एनिमल्स वो एम्ब्रियो में दो लेयर्स होती है, दो टाइप के सेल्स होते हैं। हम उन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यही दो एम्ब्रियोनिक लेयर पूरे ऑर्गेनिज्म को डिजाइन करती है, यही दो एम्ब्रियोनिक लेयर पूरे ऑर्गेनिज्म को डिजाइन करती है। और ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक कंफ्यूज है, डिप्लोंटिक बोल रहा हूं मैं, बट डिप्लोब्लास्टिक है, याद रखना। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? देयर इज एन एडिशन ऑफ अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज मीसोडर्म। एक्टो, एंडो एंड बीच में क्या आता है? मीसोडर्म। तो जो मीसोडर्म होती है, जो मीसोडर्मल लेयर होती है, जो मीसोडर्मल लेयर होती है, कैविटी हमेशा मीसोडर्मल लेयर ही बनाएगी। इसको हम रिपीट करने वाले हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको रिपीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। वापस एकदम माइंड फ्रेश करो, वापस से रिपीट करता हूं। देखो, बात चल रही है एम्ब्रियो की, बात चल रही है किसकी? एपिडर्मिस। हमेशा एपिडर्मिस जयदीप ऊपर की सरफेस को मत मानो, ठीक है। जो हमारा गट होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन होती है। अब इंटेस्टाइन नहीं, मान लो आप स्टमक मान लो, स्टमक के जो ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है उसको स्टमक की एपिडर्मिस बोल सकते हो। एपिडर्मिस इज हमेशा द टॉप सरफेस, ठीक है। जो सरफेस एक्सटर्नली किसी चीज को टच फील कर रही है, टच कर रही है। जैसे एपिडर्मिस हमारी बाहर होती है, बट स्टमक की एपिडर्मिस विल टच द फूड व्हिच इज कमिंग, ठीक है। तो एपिडर्मिस इज नॉट ऑलवेज द आउटर स्किन, ठीक है। व्हाट आई वाज टेलिंग इज, हाँ, एम्ब्रियो एक इमेजिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट डेवलप हो चुका है जी एम्ब्रियो में, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, ओके जी। अब जो एम्ब्रियो है, अगर आप उसका टीएस लेते हो, यू विल फाइंड ओनली टू टाइप ऑफ एम्ब्रियो।
ठीक है, वन इज डिप्लोब्लास्टिक एंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो दो टाइप के सेल से बने होते हैं। मतलब डिप्लोब्लास्टिक जो एम्ब्रियो होता है वो दो टाइप के सेल से बना होता है। ठीक है जी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो यानी बाहर का लेयर एंड एंडो यानी अंदर का लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये होते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, यानी अपने पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा वगैरह। ठीक है, हमारे केस में हम है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी ट्रिप्लो समथिंग विच इज 3, तो वी हैव एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तो कॉमन है, बट बीच में वी हैव वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज मीजोडर्म, which is called as mesoderm। अब मैं ये बताता हूँ, ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एम्ब्रियो की जो ये लेयर्स हैं, each layer is provided with a function of some organ। मतलब एक्टोडर्म है वो कोई एक स्पेसिफिक चीज ही बनाएगी, एंडोडर्म है तो मे बी एंडोडर्म इंटरनल स्केलेटन बनाएगा, और एक्टोडर्म है वो ऑर्गन्स बनाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है कि all these embryonic layers are very specific in their function। all these embryonic layer are very specific in their, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। समझ में आया? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक है दो लेयर्स, एक्टो एंड एंडो, एंड जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है एक्टो, एंडो एंड मीजो। तो यहाँ इस टॉपिक पे हम कैसे पहुंचे वाज बॉडी कैविटी। जो सीलोम होता है, जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी किसकी वजह से आती है? एम्ब्रियो की कौन सी लेयर है जिसकी वजह से बॉडी कैविटी बनती है? वो है मीजोडर्म, वो है मीजोडर्म। मीजोडर्म की वजह से सीलोम बनता है। मीजोडर्म गिव राइज टू द बॉडी कैविटी। ठीक है जी, मीजोडर्म गिव राइज टू द बॉडी कैविटी। बट मीजोडर्म को छोड़ के, मीजोडर्म को छोड़ के अगर कोई और, मीजोडर्म को छोड़ के अगर किसी और वजह से सीलोम या फिर बॉडी कैविटी बन रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, तो उस बॉडी कैविटी को हम ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बोलेंगे। तो उस बॉडी कैविटी को हम ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये एक फॉल्स बॉडी कैविटी है जी। क्या बोलेंगे? ये एक फॉल्स बॉडी कैविटी है। तो फॉल्स बॉडी कैविटी मतलब सूडोसीलोमेट। तो ट्रू सीलोमेट मतलब मीसोडर्म से क्या ओरिजिनेट होगा? सीलोम। अगर मीसोडर्म से कैविटी, बॉडी कैविटी ओरिजिनेट हुई है, then yes it is a coelomate, then the organism is coelomate, agreed। असीलोमेट यानी सीलोम, बॉडी कैविटी ही नहीं है उसमें। प्लेथियलमेंथिस, प्लेथियलमेंथिस ना, फ्लैटवर्म जिसको बोलते हैं, एकदम ऐसे रिबन लाइक होते हैं, पतले, उनमें काहे की कैविटी? कैविटी तो दूर की बात, ऑर्गन कुछ ही नहीं होता उनमें। फ्लैटवर्म्स यार एकदम फ्लैट रिबन लाइक दिखते हैं वो। ये जो गोट होती है, गोट के गट में बहुत मिलते हैं, गोट के गट में, स्टमक में बहुत मिलते हैं ये फ्लैट प्लेथियलमेंथिस मतलब फ्लैटवर्म्स। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा था कि 3 टाइप की बॉडी कैविटी होगी। असीलोमेट इज विदाउट अ कैविटी, सूडोसीलोमेट विद फॉल्स बॉडी कैविटी। व्हाई फॉल्स? बिकॉज दैट कैविटी इज प्रोड्यूस्ड नॉट बिकॉज ऑफ मीजोडर्म। अगर वो मीजोडर्म की वजह से प्रोड्यूस होती तो हम इसे क्या बोलते कि ये ट्रू बॉडी कैविटी है। ठीक है, बट अगर वो मीजोडर्म एम्ब्रियोनिक लेयर से नहीं बनी है तो वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। और एक होता है सीलोमेट यानी ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब जो मीजोडर्म से बने हुए हैं। तो अब देखोगे असीलोमेट में कौन आता है? प्लेथियलमेंथिस, फ्लैटवर्म है, इनमें काहे की कैविटी नहीं आ सकती, एकदम रिबन लाइक तो होते ही हैं ये, है जी। उसके बाद आ जाता है विद फॉल्स सीलोम। फॉल्स सीलोम के अंदर हमारी एक क्लास आती है एस्केलमेंथिस। ठीक है, फॉल्स सीलोमेट के अंदर हमारी एक क्लास आ जाती है एस्केलमेंथिस। इसमें भी वर्म जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी विल सी देम। ठीक है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसे देखने वाले हैं। एंड फिर आ जाते हैं हमारी ट्रू सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। इसमें आ जाते हैं एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स, मॉल्यूस्क यानी मॉल्यूस्क में आते हैं स्नेल, ऑक्टोपस वगैरह, है ना। इकाइनोडर्मेटा में आते हैं हमारे, इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनो यानी जिनके स्पाइन लाइक सरफेस होती है, स्पाइन लाइक, आई थिंक द स्टारफिश और समथिंग। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश वगैरह आती है। देन वी हैव हेमीकॉर्डेट्स में आता है, कॉर्डेट्स में हम भी आते हैं। कॉर्डेट्स में देयर इज अ बिग नंबर, फिशेस, बर्ड्स, अस, मैमल्स एंड ऑल। ठीक है, वो सब इसमें। तो इन जनरल ये था, इसी को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज पढ़नी है वो है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता होना चाहिए, टाइप ऑफ सिमेट्री हमें पता होनी चाहिए, सीलोम हमें पता होना चाहिए।
ठीक है, ये सब चीजें किस बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है, हमें वो चीज देखनी है। ठीक है, किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, हमें वो चीज देखनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दिस वाज द इंट्रोडक्शन and now we will see one by one each layer. We will read each and every topic. Just have a read of the first two lines by the time I drink water. आप first two lines read करें। Okay. So देखो, एनिमल किंगडम shows a great diversity of life in comparison with plant kingdom. मतलब प्लांट से भी ज्यादा वेराइटीज आपको एनिमल्स में मिलती है। ठीक है, ओके। सो ऑल द एनिमल्स आर मेटाजोन्स। मेटाजोन से एक मतलब समझ में आता है, मेटाजोन्स अगर वर्ड यूज हो रहा है दैट मींस समवन हु इज मल्टीसेलुलर और उसके सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक है, एंड उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, यानी डिपेंडेंट ऑन अदर है। ठीक है, तो इफ समवन यूजेस अ मेटाजोन एज अ टर्म, मेटा जस्ट गिव मी वन। यस, हाँ जी, मेटाजोन्स से अगर कोई पूछ ले मेटाजोन्स क्या है, समवन हु इज मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब तो आता होगा, आई होप। मल्टीसेलुलर मतलब पता है, यूकैरियोटिक मतलब पता है, हेटेरोट्रॉपिक मतलब पता है ना। हेटेरोट्रॉपिक मतलब, हाँ भाई अथर्व, हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? मिस्टर अथर्व, anybody else knows what is heterotropic? सर आपने बुलाया? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। सर दूसरे पे डिपेंड करता है, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। हाँ, तुम्हारे बैकग्राउंड में कौन सी न्यूज या कौन सा टीवी चैनल चल रहा है? सर मम्मी पापा न्यूज देख रहे हैं। और तुम पढ़ रहे हो, हैं? यस सर, ईयरफोन लगाए। अच्छा, ये कंसंट्रेट हो पा रहा है ना? यस सर। ओके, क्या चल रहा है न्यूज पे? सर रिया चक्रवर्ती। हाँ, मतलब तुम न्यूज देख रहे हो, है ना? अगर तुम्हें पता है कि क्या चल रहा है। पकड़े गए। ठीक है, अच्छी न्यूज देखो यार, क्या देख रहे हो? ठीक है, so all animals are metazoans, multicellular, eukaryotic, and heterotrophic. Heterotrophic any mode of nutrition dependent on other. Eukaryotic is a type of cell. Multicellular is not unicellular, is multicellular, यानी बहुत सारे cells. हाँ जी, तो बेसिस क्या कर लिया था क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को? बेसिस क्या लिया था? तो देखो, देयर आर मेनी 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 बेसिस, बट जो बेसिक, जो हम इजीली विजिबल, हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो तो ये अरेंजमेंट ऑफ सेल। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल में इतना कुछ है नहीं, बिकॉज ऑल एवरी एनिमल इज अ मल्टीसेलुलर। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें, एज यू विल नो, सेलुलर लेवल, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन जो भी है, that is level of body organization. Then one more thing is body symmetry. Body symmetry, you know, asymmetrical is there, radially symmetrical is there, and bilaterally symmetrical is there. ठीक है, asymmetrical is not symmetrical, bilaterally is single plane dividing one plane में, that particular organism is getting divided into two planes only in one plane,
रेडियली कितने भी प्लेन से उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। हाँ जी, दैट इज बॉडी सिमेट्री। नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम इज द बॉडी कैविटी। अब सीलोम ट्रू है, फॉल्स है, नहीं है, कितनी है, क्यों है, कहाँ है, कब है, नेचर ऑफ सीलोम। ठीक है जी। फिर आ जाता है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम। पैटर्न क्या है? इज द डाइजेस्टिव सिस्टम present? If it is present, how it is? Is the circulatory system open or closed? है ना? That all things we will study now. Okay, we'll take the first one, which is level of organization. That is cellular level or tissue level. So cellular level, if we observe that cells are arranged as loose cell aggregates. Cells are arranged as loose cell aggregates. It shows no coordination to form tissues. मतलब इंडिविजुअल सेल इज परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शन, उसको बाजू वाले से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपना ही काम करे जा रहा है। मतलब देयर इज नो कोऑर्डिनेशन कि चल भाई तू और मैं एक ही काम कर रहे हैं, मिलके करते हैं काम, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन उनमें है नहीं। ईच सेल इज परफॉर्मिंग इट्स इंडिविजुअल फंक्शंस। देखो एग्जांपल, इंडिविजुअल सेल्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। इंडिविजुअल सेल अपनी लाइफ में मस्त चिल कर रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा है। हाँ जी, इसमें जो एग्जांपल आ जाता है सेलुलर लेवल पे, एज वी नो वी हैड ओनली वन फाइलम व्हिच वाज पोरीफेरा, एंड द पोरीफेरा का द एग्जांपल व्हिच वी स्टडी इज अगेन that is sponges. Okay, cellular level, not too much to discuss, it's very easy. सर Yes sir. सर एग्रीगेट्स मतलब? Aggregates मतलब group. ग्रुप बस? Yes, aggregate करना मतलब इकट्ठा करना किसी चीज को, aggregate का Okay, मतलब ये होता है। टिश्यू लेवल देखो सर, टिश्यू लेवल देखो, अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो कुछ आजू बाजू के सेल्स हैं, ये देखते हैं कि यार हाँ यार मैं भी वही काम कर रहा हूँ, बाजू वाला भी वही काम कर रहा है, बाजू वाला सोचता है मेरे बाजू वाला भी यही काम कर रहा है। तो some kind of a cell, आजू बाजू के cells are performing a single function. If they are performing a single function, then they will be termed as a tissue. Cells performing a single function will be termed as a tissue. देखो, cells performing similar functions are aggregated to form tissue. Cells जो एक जैसा काम कर रहे हैं उनको इकट्ठे हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये टिश्यू बन चुके हैं। एग्जाम्पल इज सीलियन ट्रिटा, हाइड्रा में यू विल ऑब्जर्व कि भाई उसके टेंटिकल्स अलग हैं, बॉडी अलग है, टेंटिकल्स के सेल्स अलग होंगे, बॉडी के सेल्स अलग होंगे ना। हाइड्रा ये इमेजिन ना ऐसा नॉर्मल सा होता है, वो अजीब सा कोकोनट के पेड़ जैसा। दिस इज माय हाइड्रा है ऐसा। ओके, टिश्यू सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल समझ में आ गया होगा, कोई टफ नहीं है। ऑर्गन लेवल देखो, ऑर्गन लेवल मतलब अब इसमें क्या होगा? ऑर्गन लेवल, टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यूज, अब वो टिश्यूज होंगे, अब देयर आर मेनी टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज हैं जो एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करने लगे, तब हम उनको बोल देते हैं ऑर्गन लेवल। ईच ऑर्गन इज असाइन्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल फंक्शन। एग्जांपल प्लेथियलमेंथस एंड अदर हायर फाइला, जहां पे हम ऑर्गन लेवल सिस्टम देखने लगते हैं। प्लेथियलमेंथस दो इट इज वेरी फ्लैट बट यस इट शोज ऑर्गन लेवल सिस्टम, ठीक है, मतलब उसके आप ऑर्गन्स भी देख सकते हो। एन ऑर्गन सिस्टम इज समथिंग व्हिच वी हैव, कि हमारे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, माउथ, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गन इज परफॉर्मिंग a larger function, that is digestion, absorption of nutrition. तो बहुत सारे organs are performing a single function. ओके जी। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वेन्स, वेनलेट्स, हार्ट, ठीक है, हार्ट्स नहीं है हमारे पास, हार्ट ही है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा अभी तक। Organ system level, भाई a group of organ working together as a larger unit is called an organ system. Organ system can exist in various patterns as illustrated below. So for example, if we see digestive system, देखिए digestive system in animals, the mouth, tongue, teeth, salivary glands, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, liver, gallbladder, bile duct, pancreas together constitute what? A digestive system. मतलब भाई glands इन्वॉल्व है, लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल, ठीक है, बाइल
ठीक है, पैनक्रियाज इन्वॉल्व है, सब ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन्स, salivary glands is there, teeth is there, tongue is there, mouth is there, pharynx is there, esophagus is there. Okay. अब ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम दो होते हैं, दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, दो टाइप के, वन इज इनकम्प्लीट एंड द अदर इज कंप्लीट। ओके, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। Complete incomplete digestive system that has two separate openings at each end, the mouth and the anus. For example, it has two openings, one is for eating and the other is for removing the waste. Okay, but there are some organisms which has incomplete kind of a digestive system, which means they have only single opening for eating and removing waste. They have only single opening for eating and removing waste. मतलब सिंगल ओपनिंग ही है जो एक्ट करेगी बोथ एनस एंड माउथ के तौर पे। सिंगल ओपनिंग विल एक्ट एज बोथ एनस एंड माउथ। ओके जी, एग्जांपल ब्लैथियलमेंसिस सीलियंट्रेटास। ओके, ब्लैथियलमेंसिस सीलियंट्रेटास। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टम के दो टाइप, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। कंप्लीट यानी टू ओपनिंग्स, इनकम्प्लीट यानी सिंगल ओपनिंग। ओके ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, उसके भी दो टाइप्स हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप। हाँ जी, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप देखो क्या होता है। ओपन टाइप में क्या होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के, इसमें वेनलेट्स वगैरह, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब नहीं होंगी। ठीक है, मतलब आप क्या समझ रहे हो इसमें कि ब्लड एंटायर बॉडी के अंदर ऐसे भरा होगा, और जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो ऑर्गन्स पूरे ब्लड से सराउंडेड होंगे। वो जो ऑर्गन है पूरे ब्लड से सराउंडेड होंगे। मतलब जो ब्लड है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो ब्लड में ऐसा होगा कि उनमें बात कर रहे हैं, ब्लड के अंदर वो बात कर रहे हैं, ब्लड के अंदर नहा रहे हैं, मतलब पूरे सबमर्ज्ड ऑल अराउंड फ्रॉम ब्लड, है ना। ओपन टाइप इसको हम बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द टिश्यूज आर बाथ्ड इन इट। जो भी टिश्यूज हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे उस पर्टिकुलर ब्लड के अंदर नहा रहे होते हैं, उस ऑर्गन के अंदर, ब्लड के अंदर नहा रहे होते हैं। मतलब देयर इज नो वेन एंड वेनलेट जो ब्लड कैरी करेगी और ऑर्गन्स पे जाके अटैच होगी और ऑर्गन्स को रेगुलर सप्लाई देगी, नहीं, उसमें पूरा ऑर्गन ही ब्लड के अंदर सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ। हाँ जी, ओपन टाइप समझ में आ गया। क्लोज टाइप देख लो, ब्लड फ्लोज इनसाइड ब्लड वेसल्स और वेरिंग डायमीटर्स। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, बॉडी सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। इन मेनी इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, vertebrates, invertebrates, I hope you know vertebrates having a vertebral column and invertebrates is not having vertebral column, backbone if you can call it. इनवर्टिब्रेट्स अब किसमें क्लोज्ड टाइप होता है, सिफेलोपोड्स जो होते हैं, मतलब सिफेलोपोड्स इज अ क्लास ऑफ मोलस्क। ठीक है, सिफेलोपोड इज अ क्लास ऑफ मोलस्क। हम देखेंगे मोलस्क क्या होता है आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जांपल जब पूरा क्लियर हो जाएगा तब सब समझ में आएगा। और इस ओपन एंड क्लोज्ड टाइप क्लियर, open and closed type of circulatory system. Yes, sir. Okay, now let's move to the symmetry wala part, which is very easy. We know the symmetry wala part. Arrangement of body parts on the sides of the main median axis of the body. Just do one thing, आप मुझे attendance दे दो, अभी attendance दे दो प्लीज, एक बार भूल जाएंगे नहीं तो। देखो मैंने किस किस का अटेंडेंस आ चुका है। इट इज जयदीप, गायत्री, साहिल,
भक्ति, अथर्व, प्रतीक, नेहा एंड मेघा। 8 लोगों का आया है। कोई है जिसका नाम नहीं आया? कोई है जिसका नाम नहीं आया इनमें? प्रत्यूष यार, कहाँ हो तुम? प्रत्यूष, प्रत्यूष, गायब है मिस्टर प्रत्यूष। सरिता इज ऑल्सो गायब। यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे गायब है। अनम्यूट करें। हाँ अब करेक्ट है, इतने ही लोग हैं। हाँ जी, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, हम सिमेट्री देख रहे थे। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑन द साइड ऑफ द मेन मीडियन एक्सिस, मतलब एक एक्सिस के अराउंड बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, तो एनिमल देखो 3 टाइप की सिमेट्री दिखाता है। एनिमल 3 टाइप की सिमेट्री दिखाता है। नंबर 1 इज असिमेट्रिकल, यानी बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। किसी भी प्लेन से ट्राई कर लो। एग्जांपल स्पॉन्जेस, अजीब से शेप होते हैं इनके, तो इसमें क्या है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेन। देन कम्स रेडियल सिमेट्रिकल। अब रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, बॉडी कैन बी कट इनटू exactly 2 half from n number of planes। किसी भी प्लेन से उसको काटो हाफ बीच में से, it will get divided into equal half। such animals have 2 ends, such animals have 2 ends in their body, in the main body axis, the oral and aboral। oral and aboral मतलब for example अगर आप starfish देखते हो, example this is a starfish, starfish ना, starfish का एक होता है ओरल सरफेस, एक होता है अबोरल सरफेस। आई थिंक ऐसा होता है कि हमें लगता है कि स्टारफिश का मुंह नीचे होना चाहिए, बट उसका मुंह शायद ऊपर होता है। आई एम नॉट श्योर, बट आई हैव टू कंफर्म इट। बट बिकॉज वी हैव स्टडीड स्टारफिश इन कॉलेज, सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट स्टारफिश में आई रिमेम्बर कि उनके 2 सरफेस होते हैं। एक होता है ओरल सरफेस जहां पे उनका माउथ होता है, एक होता है अबोरल सरफेस यानी ऊपर का पोर्शन जहां पे माउथ नहीं होता है, बट वहां से रिमूवल होता है। ठीक है, बहुत दूसरे ऑर्गन सब ऊपर होते हैं। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर वो नीचे होता है। ओके, भक्ति बोल रही है कि नीचे होता है, तो नीचे होता है। हाँ, भक्ति ने बोला नीचे है तो नीचे। हाँ ठीक है, तो एक होता है अबोरल, एक होता है ओरल सरफेस। ओरल यानी जिस तरफ माउथ है, अबोरल मतलब अपोजिट वाला जो एंड होगा वो। ठीक है, तो जो फ्लैट, जो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, स्टार है रेडियल से रेडियली सिमेट्रिकल है, तो स्टार फिश हो गए रेडियली सिमेट्रिकल हो गए। तो उनमें 2, तो ये बोल रहा है सच एनिमल्स हैव 2 एंड्स इन देयर बॉडी, ओरल एंड अबोरल, बट नो लेफ्ट और राइट। देयर इज नो लेफ्ट और राइट। स्टार फिश को इधर से देखो, इधर से देखो, देयर इज नो लेफ्ट और राइट, ये एक जैसे ही दिख रहे हैं दोनों तरफ से वो। ठीक है, एग्जाम्पल इज सीलेंट रिटायर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, अगर आप देखो हाइड्रा, वो जो कोकोनट ट्री जैसा जो मैंने आपको बताया, हाइड्रा देखा भी होगा। हाइड्रा टिग्नोफोरा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आती है स्टार फिश आपकी। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में आती है आपकी स्टार फिश। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ये जो होते हैं, ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, यानी इसको आप किसी भी हाफ से आप डिवाइड करो, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? रेडियली सिमेट्रिकल क्लियर है? हो गई, सिंपल है। बायलैटरल सिमेट्रिकल तो बहुत ही इजी है, मतलब हम बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिवाइड करना है 2 इक्वल हाफ्स में, तो आपको बीच में से ही काटना पड़ेगा, तो 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे हमारे। बट अगर आप ऐसे काटोगे तो नहीं होंगे, आप यहाँ से काटोगे तो भी नहीं होंगे, यहीं से काटना पड़ेगा। यहाँ से काटोगे तो ही इक्वल हाफ्स होंगे, वो भी सिर्फ एक ही प्लेन से। अब बीच में से काटोगे तो भी नहीं होंगे। Body can be divided into 2 identical halves only through a single plane passing through the center. These animals have a front and a rear end. फ्रंट हमारा फ्रंट है, rear यानी हमारे पीछे है। ठीक है, तो हमारा ओरल अबोरल यानी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, हमारा फ्रंट एंड बैक होता है।
They also have an upper and lower side. Upper and lower side बोल रहा है ये. They have an equivalent left and right. हमारा left and right तो definitely हम देख ही पा रहे हैं. They have equivalent left and right side. Example annelids and arthropod. Arthropod में सारे insect वगैरह आते हैं और हम तो चलो है ही, ठीक है. बहुत सारे examples हैं इसमें. Arthropod में अपने सारे cockroach and all, mosquito, जितने भी insects होते हैं ये सारे arthropods में आते हैं, ठीक है. अब ये वाला टॉपिक आ गया, वही वाला डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो इसको वापस एक बार ऑब्जर्व डिटेल में करेंगे. अगर उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आया था तो हम इस बार ध्यान से उसे देखेंगे. तो होता क्या है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब एक एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बन जाता है जी जाइगोट, ठीक है. जाइगोट बन जाता है. अब जाइगोट क्या करता है, जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है एंड एक काफी सारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स, मतलब काफी बार डिवाइड होने, माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद हमें एक सेल, एक बॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट, एम्ब्रियो, ठीक है. जिसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो, ठीक है. अब एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो से ही आप पूरे बने हो, मतलब फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. म्यूट नहीं है. ये गोविंद कौन है भाई, म्यूट हो जाओ. हाँ, so what I was telling is, oh okay, no problem. हाँ, so what I was telling is कि देखो जब एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो प्रेजेंट है, करेक्ट है, जब एम्ब्रियो प्रेजेंट है, अब जो एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट जब डिवाइड हुआ और एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो विल बी कंपोज्ड ऑफ मेनी काइंड ऑफ अ सेल. एम्ब्रियो विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. अब एक चीज याद रखो कि उस एम्ब्रियो से ही आप एंटायर पूरा स्ट्रक्चर आपका बना है. उस एम्ब्रियो से ही आपका पूरा एंटायर, उस एम्ब्रियो से ही आपका पूरा एंटायर स्ट्रक्चर बना है. उस एम्ब्रियो से आपका पूरा एंटायर स्ट्रक्चर बना है. सो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो में ऐसे ऐसे सेल्स होंगे जो आपकी पूरी बॉडी को बनाने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर ब्रेन, इंक्लूडिंग योर हार्ट, इंक्लूडिंग योर स्टमक, ठीक है, इंक्लूडिंग योर हैंड्स एंड एवरीथिंग. एवरीथिंग विल बी मेड बाय व्हाट, एवरीथिंग विल बी मेड बाय व्हाट, एवरीथिंग विल बी मेड बाय द एम्ब्रियो ओनली. तो एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक, फिर जब हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, एम्ब्रियो को हम कट करके ऑब्जर्व करते हैं, तो वी गेट टू टाइप्स ऑफ वैरायटी, ठीक है. वी गेट टू टाइप ऑफ वैरायटी. तो दो वैरायटी कौन सी है वो, सबसे पहली होती है डिप्लोब्लास्टिक, सेकंड होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब डिप्लोब्लास्टिक क्या कि डिप्लोब्लास्टिक जब हम देखते हैं ना, उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को जब हम टीएस लेते हैं तो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट, एम्ब्रियो के टाइम पे प्रेजेंट होती है, बाद में ये लेयर वेयर सब हट जाती है, ठीक है. तो देखो ये रहा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की. देखो इसके अंदर एक एक्टोडर्म है, आउटर एक्टोडर्म एंड देयर इज एन इनर एंडोडर्म. एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, एंड देयर इज अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज मीसोग्लिया. मीसोग्लिया एक क्या बोलते हैं, मीसोग्लिया का जो फंक्शन है बस इंटरनल स्केलेटन प्रोवाइड करती है, स्केलेटन नहीं, एक शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है मीसोग्लिया, बट दैट इज नॉट अ लेयर. ओके, दैट इज नॉट अ लेयर, ठीक है, जस्ट a layer of undifferentiated cells, ठीक है, just a layer of undifferentiated cells, just a layer of undifferentiated cells. तो मैं ध्यान से सुनो क्या हो रहा है. अगर दो लेयर प्रेजेंट है, वन इज द एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर एंड वन इज द एंडोडर्म, तो हम उस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक. मतलब कि दो लेयर से ही पूरा ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट करेगा. दो लेयर से, दो टाइप्स ऑफ सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म ही ओरिजिनेट करेगा सर. दो ऑर्गेनिज्म से पूरा दो लेयर से, दो टाइप ऑफ सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट करेगा. तो अगर वैसा होता है तो हम उसको बोल देते हैं डिप्लोब्लास्टिक. देखो रीड करते हैं. cells are arranged in two embryonic layer, number 1 and number 2. Number 1 is ectoderm and number 2 is endoderm. That is outer ectoderm, correct है, outer ectoderm, इसमें कोई डाउट नहीं है. आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म है और इनर एंडोडर्म है, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म.
and a middle undifferentiated mesoglia serves as what? Internal skeleton. As I have already told you, this pink color part is called mesoglia. ये इसका कोई वैसे एम्ब्रियोनिकली इसका कोई फंक्शन नहीं है, बट ये पूरी उसको स्ट्रक्चर देके रखता है, बॉडी को स्ट्रक्चर देके रखता है, mesoglia. ओके, बट दिस इज नॉट एन एम्ब्रियोनिक लेयर. इसको आप लेयर में कंसीडर करोगे, लेयर सिर्फ दो ही है, इसीलिए हम डाई यूज कर रहे हैं. Dissecting an embryo, so someone who hasn't born has been killed for learning this. You can say that, but not killed. But sometime जानबूझ के भी किया जाता है. हाँ, बट जो तुम इमेजिन कर रहे हो, या that is true, but it has been done, but not killing it for studying purpose. Yes, that is one reason, but there are other reason कि वो embryo maybe it has some kind of a होता है ना कि there is some kind of a, what do you call it, some malfunction kind of a thing कि भाई some hearing problem there is, और कुछ ना कुछ क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं आजकल, सब पता चल जाता है क्रोमोसोम की स्टडी पे. तो if there is some problem with the body organism or the parents do not want the child, that time all these experiments can be done. But हाँ, आप बोल सकते हो ऐसा, but इतना दिमाग मत लगाओ प्रतीक, टॉपिक पे रहो. हो गया होगा, कब का हो गया होगा. हाँ, अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया. ट्रिप्लोब्लास्टिक में सेम चीज है, 3 लेयर हो जानी है इसमें. ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका एग्जांपल सीलेंट्रेटा था, स्पॉन्जेस था. ठीक है, फर्स्ट 2 जो फाइलम है, फाइलम स्पॉन्ज, पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा. ठीक है, अब कई बार होता है ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर हमें मिलेंगी, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है. All the tissues and organs are formed from these 3 layers. जितने भी बॉडी में हमारे टिश्यूज हैं, जितने भी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ये सिर्फ 3 ही लेयर से बने हुए हैं. ये सिर्फ 3 ही लेयर से बने हुए हैं. अब ये 3 लेयर कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है, तो एक्टोडर्म देखो क्या करती है. एक्टोडर्म से क्या बनता है? एक्टोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मिस. तो हमारी जो एपिडर्मिस है वो कौन बना रहा है? एक्टोडर्म. एंड हमारा नर्वस सिस्टम जो है बॉडी का, एक इन्फेंट का या फिर तुम्हारा भी एग्जांपल ले लो खुद का, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम बना है वो कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से बना है? एक्टोडर्म से. कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से बना है? एक्टोडर्म से. सेम गोज विद मेसोडर्म, द मिडल लेयर. मेसोडर्म अब क्या क्या ओरिजिनेट करते हैं? मेसोडर्म से क्या क्या निकलेगा? मेसोडर्म से निकलेगा भाई मसल्स, एंडोस्केलेटन, स्केलेटन एंडोस्केलेटन यानी अंदर का जो हमारे बोन्स वगैरह है वो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो भी मेसोडर्म से निकलेंगे. सीलोम यानी बॉडी कैविटी, आई टोल्ड यू सीलोम हमने पूरा डिस्कस किया है ना, अभी करेंगे भी, आगे वही कर रहे हैं, आगे भी करेंगे. सीलोम यानी बॉडी कैविटी, एज आई टोल्ड यू कि मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है. अगर मेसोडर्म, ठीक है, अगर मेसोडर्म से ओरिजिनेट नहीं हुई है तो हम उसको ट्रू सीलोम नहीं बोलेंगे. अगर वो मेसोडर्म से वो बॉडी कैविटी ओरिजिनेट नहीं हुई है तो हम उसको ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बोलेंगे. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. एंड एंडोडर्म क्या मिलेगा? एंडोडर्म गिव राइज टू एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स एक्सेट्रा. एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, द एंटायर थिंग उसको बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है किस चीज से क्या ओरिजिनेट कर रहा है. अगर आप ये लिख देते हो अपने आंसर में ना, देन यू आर अ टॉप नॉच, मतलब आप एक लेवल हायर हो, बिकॉज ये आपके बुक में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है. ठीक है, ये आपको वहां पर सिर्फ एक्टो एंडो ये सब दे दिया है, बट नो वन हैज एक्सप्लेन्ड यू कि व्हाट इट गिव राइज टू, ये सिर्फ यहाँ मैंने लिखा है. तो आप ये चीज देखो. ठीक है, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेथियलमेंथस के बाद जितने भी आते हैं सारे मोस्टली इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देख लो. एक्टो, ये देखो, एक्टोडर्म आउटर हो गया, फिर एक एंडोडर्म है ये अंदर वाला ग्रेइश पार्ट, एंड द रेड वन मेसोडर्म. ठीक है जी. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ट्रिप्लो डिप्लो में कोई इशू है? सर, यस सर. सर एंडोडर्म के बाद जो व्हाइट पैच टाइप में है उसको क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म के बाद क्या है? एंडोडर्म के बाद जो अंदर एक सर्कल व्हाइट पैच है कैविटी है भैया, वो क्या है? कैविटी. सर फिर हम ये भी बोलते हैं कि सीलोम मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, वो तो पहले से ही है ना बॉडी में. वो तो पहले से ही है, बट दैट इज अ सिंगल, ये सिर्फ इस सेल के लिए बनाया गया डायग्राम. देयर इज हॉलो स्पेसेस मतलब अब जैसे तुम्हारा
ईसोफेगस, अब ईसोफेगस को भी कट करो तो उसके अंदर भी कैविटी है ना, ये वो कैविटी की बात है, ये वो कैविटी है, ये सीलोम नहीं है, हॉलो चीज है ये, सिर्फ हॉलो, हॉलो, एम्प्टी। ठीक है, समझ गया सर। ओके। सो अब देखते हैं ये अपना बॉडी कैविटी वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया है, बट आई वांटेड कि इसको हम 2-3 बार डिस्कस करें बिकॉज इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो इसलिए आ गया है टॉपिक हमारा सीलोम यानी बॉडी कैविटी वाला। अब देखो क्या होता है इसमें। सीलोम, द फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी इन बिटवीन दी बॉडी वॉल यानी हमारी जो आउटर हम जो देख रहे हैं बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी वॉल के और अंदर अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव, इसके बीच की जो जगह रह जाती है, उसकी बीच की जो जगह रह जाती है, जो काफी ऑर्गेनिज्म में फ्लूइड फील्ड होती है, हमारा में आई डोंट नो क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, खाली होता है, आई डोंट नो, खाली होता होगा, फ्लूइड क्यों आएगा, ऑर्गन तो है ही। हाँ, काफी ऑर्गेनिज्म में फ्लूइड फील्ड होता होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड अ सीलोम, तो वो जो कैविटी आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सीलोम। द सीलोम इज लाइंड बाय व्हाट, सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम on either side. Coelom is lined by mesothermal epithelium on either side. Coelom is lined by mesothermal epithelium on either side. All the internal organs are suspended in the coelom. All the internal organs are suspended in the coelom. मतलब जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर क्या है, हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है सारे उसी के अंदर लटक रहे हैं, उसी के अंदर सस्पेंडेड है। जो कैविटी है उसके अंदर ही हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सीलोम की डेफिनेशन समझ में आई, इसको एक बार रीड करो, सीलोम की डेफिनेशन को प्लीज अपने आप से एक बार रीड करो। ओके, सीलोम की डेफिनेशन पक्का पूछेंगे, पक्का गारंटी ले लो, आपके क्वेश्चन पेपर में सीलोम की डेफिनेशन पक्का पूछने वाले हैं, यानी सीलोम यानी बॉडी कैविटी पे क्वेश्चंस है ही है, नाम कभी लिख लो कहीं पे लिखना है तो, इस पे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ठीक है, दैट टू मोस्टली द डेफिनेशन मैंने अच्छे से लिखी हुई है, यही कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, द सीलोम अलाउज ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे, सीलोम ऑब्जर्व अ ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वो बॉडी कैविटी नहीं होता, सिर्फ ऑर्गन होते, तो अगर हम बेंड भी करते तो हमारे ऑर्गन्स बेंड हो जाते, तो दैट वुड हैव बीन सो पेनफुल अगर ऑर्गन्स ही बेंड हो जाते। तो दैट मींस सीलोम बॉडी कैविटी है कि अगर हम बेंड हो रहे हैं तो वो स्टमक थोड़ा सा सीलोम की जगह ले कैविटी में थोड़ा सा आगे हो जाएगा, या फिर दैट इज मेक्स द बॉडी इजीली फ्लेक्सिबल, है ना। यू एग्री विद दिस पॉइंट ना, द सीलोम अलाउज ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, एग्री करते हो, है ना। डायरेक्टली अगर ऑर्गन होते और बॉडी वॉल होती तो वी हैवंट मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल टू मूव। हम बेंड होते तो क्या पता ऑर्गन क्रश हो जाता, पॉसिबल है कि नहीं है। हम बेंड हो रहे हैं, हमारा ईसोफेगस ही वो हो जाए, बंद हो जाए, सांस ही नहीं ले पाए फिर, है ना, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द सीलोम, हाँ ये हो गया। इट एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर, बिकॉज देखो इट इज फ्लूइड फील्ड, ये बोल रहा है फ्लूइड फील्ड, अगर आपको कोई मारता है कैविटी पे मान लो लग जाए तो इट एक्ट्स एज अ शॉक प्रूफ, इट एक्ट एज अ शॉक प्रूफ कि वो इम्पैक्ट को झेल लेगा, ऑर्गन्स तक पहुंचने नहीं देगा, इम्पैक्ट को झेल लेगा, ऑर्गन्स तक पहुंचने नहीं देगा। जी करेक्ट है जी, क्या करेक्ट है, हाँ जी, आई होप इट इज करेक्ट, यस। It acts as a shock absorber in soft-bodied animals. It protects internal organ from external shock. Yes or no? Yes. In some animals, it acts as an internal skeleton. In some animals, it acts as an internal skeleton. Example: earthworm. Earthworm में क्या? earthworm में कोई हड्डी वड्डी तो है नहीं,
तो ये जो सीलोम बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी ही एक क्या कर रही है, बॉडी कैविटी ही एक स्केलेटन की तरह पे एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रॉ आप देखो हॉलो है, बट दैट हॉलो थिंग इज इटसेल्फ प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर टू दैट स्ट्रॉ। समझ में आई बात है ना? समझ में आई बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, करेक्ट है, ओके। दैट वाज सीलोम। अब हम देखेंगे टाइप्स। देखो, animals are divided into three groups on the basis of the nature of coelom, on the basis of nature of coelom. So number one is acoelomate, यानी absence of coelomate, यानी absence of body cavity. Body cavity is absent and coelomic spaces is occupied by parenchyma like cells. And body cavity is absent and coelomic spaces is occupied by parenchyma like cells, and coelomic spaces is occupied by parenchyma like cells. Body cavity is absent and coelomic spaces is occupied by parenchyma like cells. Example is platyhelminthes, yani there is no body cavity. महक सिंह अचानक से आपका अटेंडेंस नहीं हुआ महक, आई थिंक सो, आप बीच में आए हो क्या? एक मिनट, हाँ जी ठीक है। असिलोमेट तो समझ में आ गया। सूडोसिलोमेट अब देखो, जो चीज हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। एनिमल हैविंग फॉल्स सीलोम क्यों? बिकॉज वो मीसोडर्म से ओरिजिनेट नहीं किए सीलोम। बॉडी कैविटी इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोडर्मल एपिथेलियम। बॉडी कैविटी इज नॉट फ्रॉम द मीजोडर्मल एपिथेलियम, यानी जो एम्ब्रियोनिक लेयर में जो मीजोडर्म था उससे नहीं बनी है ये कैविटी। Mesoderm appear as scattered pouch in between ectoderm and endoderm. मतलब कैविटी तो है बट वो कैविटी कंटिन्यूअस नहीं है, वो हॉल ऐसे मतलब पैचेस में आपको नजर आएगी। वो कैविटी आपको पैचेस में नजर आएगी कैविटी, ठीक है। कैविटी कैसे नजर आएगी? पैचेस में नजर आएगी। इन दीज एनिमल्स pseudocoelom is formed from the embryonic cavity called as blastocoel. तो मिस्टर अथर्व सर, आपकी जो वो कैविटी की हम बात कर रहे थे ना, एम्ब्रियो की वो जो कैविटी है उसका नाम है ये ब्लास्टियोसील, ठीक है। नाम भी दिया है उसको किसी ने, है ना। अथर्व सुन रहे हो आप? आई होप आप। वो जब ऊपर बॉडी कैविटी, एम्ब्रियो के अंदर की जो कैविटी की आप बात कर रहे हो ना, वो ये है ब्लास्टियोसील, ठीक है। तो इन दीज एनिमल्स सूडोसीलोम जो फॉल्स कैविटी है इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कैविटी, यानी जो ब्लास्टियोसील है वही जाके क्या बन जाती है? फॉल्स कैविटी बन जाती है, फॉल्स सीलोम बन जाती है, एंड नॉट द मीजोडर्मल एपिथेलियम। मीजोडर्मल लेयर से नहीं बन के वो जो एम्ब्रियो में ब्लास्टियोसील यानी एम्ब्रियो की जो बॉडी कैविटी है वही जाके कैविटी बन जाती है। बट यस, वी कैन नॉट से कि इट इज असिलोमेट। आप असिलोमेट नहीं बोल पाएंगे, बट कैविटी तो है उसमें, बट वो कैविटी ट्रू नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया भाई? उसके लिए हमने उसको नाम दे दिया भाई सूडोसिलोमेट, ठीक है। इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या? सूडोसिलोमेट। एंड सिलोमेट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, सिलोमेट तो पता ही होगा। एनिमल विद ट्रू बॉडी कैविटी, एग्जांपल एनिलिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हाँ जी, समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? कैन वी हैव अ लुक एट द डायग्राम्स? ये देखो, ectoderm, mesoderm, endoderm, असिलोमेट, फ्लैट बम। देख रहे हो, कोई कैविटी ही नहीं है, ये डाइजेस्टिव कैविटी है। ओके, अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये क्या है, ये है ना व्हाइट व्हाइट। नहीं सर, ये कैविटी नहीं है। ये जो कैविटी किसकी है? ये कैविटी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी चलेगी, बट हम जो सीलोम की बात कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी बॉडी के बीच की में जो खाली जगह है उस वो कैविटी को सीलोम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, इन सब में तो कैविटी होनी है। अगर हॉलो तो हो गई ना, अभी तो कुछ चीज पास करेगी, है ना। तो ये वो वाली कैविटी, इसमें आप देख रहे हो डायरेक्टली देयर इज
the outer ectoderm, then there is the pinkish mesoderm, then there is the yellowish endoderm, but there is no coelom, there is no cavity. Same thing goes with the pseudocoelomate, but the outer ectoderm, then we have the pinkish mesoderm, then we have the yellow endoderm, and if we see there is a cavity also, and if we see there is a cavity also, we are observing a cavity, not the digestive cavity. इसमें digestive cavity ये होगी अंदर वाली. Okay sir. And again this is the coelomate. ठीक है, this is the basically it shows all of us were built around our digestive tract. Yes, you can say that. Yes, you can say that. Okay, endoderm, coelom, mesoderm. This is your coelomate. Mesentery एक चीज याद रखना, mesentery is just the attachment ना. इस कैविटी को अटैच करने के लिए ये mesenteries यूज होते हैं, ये अटैच, ताकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ वहाँ ना भागे, हम भागे तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ वहाँ भागे, वो नहीं होने की वजह से ये mesenteries होती हैं. मसल्स मान के चलो टिश्यूज की लेयर होती है जो उस पर्टिकुलर थिंग को पकड़ के रखती है ना. बॉडी जो हमारी बॉडी है उससे अटैच करके रखती है. ओके, is this clear? The coelomate wala part, definitely questions is going to come in your exam. सर pseudocoelomate और coelomate में confusion हो रहा है. Pseudocoelomate और coelomate में confusion है. इसमें सिर्फ ये चीज याद रखो कि pseudocoelomate में जो कैविटी बनती है वो mesoderm से ओरिजिनेट नहीं होती है, वो mesoderm से ओरिजिनेट नहीं होती है. ठीक है, और जो सीलोमेट में जो कैविटी होती है वो मीजोडर्म में ओरिजिनेट होती है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है. सर आपने तो पर डेफिनेशन में बताया था कि pseudocoelomate में पार्ट्स होते हैं कैविटी के, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कैविटी. ये आप टीएस देख रहे हो ना सर, ये आप ऐसे सेक्शन देख रहे हो, दिस इज अ टीएस सेक्शन, इसमें आपको एक ही पैच दिखेगा. वैसे ये आगे चल के ये पैचेस में होते हैं, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा. दैट इज व्हाई pseudocoelomate ना फॉल्स जी. ये आप ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हो. ओके, बाकी एनी डाउट, एनी डाउट? I hope it is clear. Then we should move to the next topic. Segmentation very simple चीज. अर्थवर्म सबने ऑब्जर्व किया है, अर्थवर्म देखा है, ये मैंने बना भी रखा है. अर्थवर्म देखा है, उसमें रिंग्स लाइक सेगमेंट्स देखे, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, देखा है. अर्थवर्म तो देखा होगा. यस और नो? यस, अर्थवर्म देखा है, तो उसमें सेगमेंट्स होते हैं. फिर आपने देखा होगा कॉकरोच देखा होगा, हेड देखा होगा कॉकरोच का, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. कॉकरोच को हम डिवाइड करते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हमारा भी हेड और एब्डोमेन है. ठीक है, तो ये है डिफरेंट सेगमेंट्स. यानी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. What is there? Body is divided into segments. Like देखो कितने सारे, इसमें 108 है, पता नहीं कुछ, तो भी मैं भूल गया हूँ, मैंने भी तुम्हारे टाइम भी पढ़ा था. कुछ सेगमेंट्स होते हैं, गिनते हैं लोग, मतलब इतने फ्री बैठेंगे अर्थों के सेगमेंट्स भी गिनते हैं. बट ऐसा होता है कि स्पेसिफिक है नहीं, ऊपर से लेके 7th या 8th पे आपको ये जेनाइटल मिलेंगे, 14-15 के आसपास क्लाइटेलम मिलेगा, है ना, ये सब होता है. दिस इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज व्हाई इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम काउंट करते हैं. अर्थवर्म हम पढ़ेंगे शायद आगे चल के. देखो सेगमेंटेशन. In some animals, the entire length of the body is transversely divided into number of ring-like parts called segments. देख रहे हो अर्थवर्म में ring-like parts, segments. This phenomenon of segmentation is called as metamerism. 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 ठीक है, ये जो सेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, सेगमेंट्स फाउंड होते हैं बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस फिनोमेनन को हम बोल देते हैं मेटामेरिज्म. अब मेटामेरिज्म का एक और वो है कि ये जो सेगमेंट्स हैं, दे आर नॉट ओनली एक्सटर्नली विजिबल बट इंटरनली भी ये सेगमेंट्स ही हैं. इंटरनली अंदर सेल के अंदर तक ये सेगमेंट्स हमें दिखते हैं. ठीक है, तो जो सेगमेंटेशन का जो फिनोमेनन है उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं. Does the number of segment increases with the growth? No, it is fixed. I think it is fixed. Just the
the width gap between the cells, yani just the each and segment grows, number of segments remains the same, but it varies in general. Male mein it is some less, or female mein it is less, that I don't remember exactly, but I think they are stationary, they are fixed, the number of segments are fixed. Okay, this pattern is clearly seen in annelids like earthworm हो गया, arthropods में हम देखते हैं millipede centipedes, देखा millipede centipedes पता होगा ना, जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, छोटे छोटे येलो और ब्लैक कलर, millipede centipedes जिनको बोलते हैं। पीड्स यानी पैर, millipede centipedes यानी छोटे छोटे पैर होते हैं और बहुत सारे नंबर के पैर होते हैं उनके। ठीक है, समझ में आ गया? In earthworm the segmentation help in locomotion. In earthworm, ये जो earthworm है, segmentation इसमें क्यों, जब वो मूव करता है ना, तब ये काम आता है segmentation। earthworm का मूवमेंट आपने देखा होगा कैसा होता है, सांप की तरह ऐसे ऐसे मूव नहीं करता। अगर ऐसे है तो पहले ऐसे होगा, फिर 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 ऐसे होगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं किया होगा ऑब्जर्व किसी ने, बट जब हम earthworm का लोकोमोशन पढ़ते हैं ना, हम इस वे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थवर्म ऐसे ही मूव करता है। वो अर्थवर्म किसको यूज करता है फिर, सेगमेंट्स, अपने जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स को यूज करता है अर्थवर्म, सेगमेंट्स को यूज करता है लोकोमोशन के लिए। इन आर्थ्रोपोड्स द मेटामेरिक सेगमेंट्स में बी पेयर्ड अपेंडेजेस। अब सेगमेंट्स की बात चल रही है, तो आर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट्स में आप किसको बोलोगे कि सेगमेंट्स है, बट आपने देखा होगा आर्थ्रोपोड्स का एक सबसे बेसिक कैरेक्टर है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस, जैसे हमारे भी जॉइंटेड है ना, यहाँ पे देयर इज अ जॉइंट, यहाँ पर देयर इज अ जॉइंट, एंड यहाँ पर देयर इज अ जॉइंट, तो हमारा दिस इज एन अपेंडेज, बट हमारा दिस अपेंडेज इज जॉइंटेड, जुड़ा हुआ, ये एक सिंगल पीस नहीं है, दिस इज जॉइंटेड, यहाँ से जॉइंट है, फिंगर्स में तो है ही है, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पर नी, यहाँ पे एल्बो पे भी जॉइंट है, यहाँ शोल्डर पे भी जॉइंट है ना, तो ये जो जॉइंट है ये हैं उसके सेगमेंट्स, ये हैं आर्थ्रोपोड्स में उसके सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल एंटीना, अगर आपने कॉकरोच का देखा होगा ना डिटेल माइक्रोस्कोप करके, एंटीने में भी सेगमेंट्स होते हैं, उसके एंटीने में भी सेगमेंट्स होते हैं, उसका एंटीना सेंसरी होता है फंक्शन में। ठीक है जी, क्लियर है? In insects, these metameric segments are grouped to form body regions like head, thorax and abdomen. Insects में हम सिर्फ segment, insect में आप बोलोगे कि सर insects में तो ऐसे segments नहीं दिखते, नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते? Insects में हम बस उनको नाम दे देते हैं कि हाँ this is an head, this is the thorax part which has, thorax part has the wings and all, and this is the abdominal part. Abdomen यानी सबसे नीचे वाला part, the abdominal part. ठीक है सर, segments is clear. Is segments clear? Okay. Now we have the sixth number, which is I think the last basis of classification, that is notochord. Someone knows what is a notochord? Notochord पता है क्या है? Not exactly spine, not exactly backbone. फिर spine प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैकबोन, जो सूडो बैकबोन है एक तरह से। हाँ ये बोल सकते हो आप। Yes, it function as a backbone, but primitive form में। Yes, correct. एंड ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ के दौरान नहीं रहता है। हाँ, it is during the earlier stages, बाद में ये नोटोकॉर्ड हट जाता है। ओके देखो पढ़ लेते हैं। इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड, मेसोडर्मली डिराइव्ड अभी तक आपको समझ जाना चाहिए। मेसोडर्मली डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जब हमने एम्ब्रियो में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म देखा, तो जो मेसोडर्म की जो लेयर होती है वही बनाती, क्या बनाती है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड बनाती है। इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट डॉर्सली ऑन द एम्ब्रियोनिक सरफेस, डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज अ स्टिफ फ्लेक्सिबल रॉड ऑफ टिश्यू running along the dorsal side below the nerve cord। जो nerve cord है जिसके अंदर हमारी nerves सारे cells वगैरह हैं, जो हमारी nerve cord है, and above the alimentary canal is the digestive system। उसके ऊपर, सबसे ऊपर is the nerve cord। उसके बीच में जो जगह है वहां पर कौन होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, देखो अगर डायग्राम है, आई थिंक नेक्स्ट पेज पे, क्या ये देखो डायग्राम। Now this
दिस इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये तो हो गई सबसे येलो वाली, हो गई नर्व कॉर्ड, ठीक है, एंटायर पूरे ऊपर से लेके टिप तक कर रही है। इसके अंदर हमारे सारे नर्व्स वगैरह सब होती हैं नर्व कॉर्ड के अंदर। फिर है नीचे है हमारा एलिमेंट्री कनाल, ये ब्राउन कलर थिंग इज अवर एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों के बीच में देयर इज अ स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर या कुछ प्रोवाइड, स्ट्रक्चर बोल सकते हो, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज यूजुअली एट द अर्लियर स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ही होती है ये नोटोकॉर्ड, ठीक है। आगे चल के ये सब हट जाती है, फिर वी हैव अपनी ये नर्व कॉर्ड, वर्टिब्रे जिसको हम बोलते हैं, बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, ये सब आ जाता है उसकी जगह पे, ठीक है। तो एक बार पढ़ेंगे हम पूरा। हाँ देखो, based on the presence or absence of notochord, animals are classified into two groups. One is chordates and one is non-chordates. ठीक है, chordates and non-chordates. हम chordates में आते हैं। Animals with a notochord. In chordates, the notochord is present at some stage of the life. Example: fishes, birds, and mammals, etc. Example: fishes, birds, and mammals, etc. तो मतलब इनमें किसी ना किसी स्टेज, एट दी मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देयर इज अ दिस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, और फिर बाकी जब जब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है ये हट जाती है, गायब हो जाती है। तो देखो, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस, नोटोकॉर्ड को क्या में डिवाइड किया हुआ है? दो में डिवाइड किया हुआ है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स यानी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट यानी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्यों क्यों तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्यों हट जाती है? बिकॉज उसका उतना फंक्शन नहीं होता है। उसका फंक्शन करने के लिए वर्टेबल कॉलम है हमारे पास। उसका जो हमें जो एक स्ट्रक्चर, एक स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए वी हैव अ वर्टेबल कॉलम, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये धीरे धीरे वेस्टिजियल इसको हम बोल देते हैं कि धीरे धीरे वेस्ट हो जाता है, इसलिए इसको फिर नहीं रखते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, एग्जांपल पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक। पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक सारे ये हैं। देखो ये दिखा देता हूँ आपको। पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा ये रहा, यहाँ से लेके इकाइनोडर्मेटा यानी ये, यानी सिर्फ हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ही है, बाकी सब इस हेमीकॉर्डेटा में भी सम स्टेज ऑफ लाइफ में ही रहता है वो, कॉर्डेटा में भी सम स्टेज ऑफ लाइफ पे ही रहता है। तो इकाइनोडर्मेटा तक सब कौन है? नॉन कॉर्डेट्स। उसके बाद के हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में हम कॉर्डेट्स में आते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड आई होप क्लियर हुआ होगा। डायग्राम हमने नोटोकॉर्ड का देख ही रखा है, ठीक है। तो दिस वाज द एंटायर चार्ट, एंड अभी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। वी विल नॉट स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम टुडे, वी विल स्टार्ट इट डायरेक्टली टुमारो। वी विल ट्राई टू फिनिश टिल सीलिंडर, टेनोफोरा, प्लेटियलम, एस्केलमेंथस। एनिलिड्स तक अगर हम कल भी कर पाते हैं ना, तो वी वुड बी वेरी गुड अगर हम कल एनिलिड्स तक कर पाते हैं। आर्थ्रोपोड्स थोड़ा टाइम लगता है बट इजी है बहुत। इसके बाद वाले इजी है। वाई इजी? बिकॉज हमने देखे हुए हैं। आर्थ्रोपोड्स में हम देखेंगे, कॉकरोच वगैरह देखेंगे, हमने देखे हुए हैं। मॉलस्क में आपके ऑक्टोपस भैया आएंगे तो इनको भी हमने देखा हुआ है। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आएंगे, हमने देखा हुआ, ठीक। कॉर्डेट्स में हम खुद आते हैं, फिशेस आती हैं, ये सब आती है, सब हमने देखा हुआ है, इसीलिए इजी है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, द एनिमल किंगडम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 11 फाइलम। ये 11 फाइलम लिखे हुए हैं, इनको आपको ना चाहते हुए भी आपको सारे फाइलम याद करने पड़ेंगे, दैट टू in a sequence starting from Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Escalanthes, Annelids, Arthropods, Mollusks, Echino, Hemi and Chordates. Okay sir, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। दिस इज द एंटायर चार्ट। अगर ये चार्ट भी याद कर लो दैट इज वेल एंड गुड। निमोनिक्स वगैरह करने हैं तो कर लेना आपके हिसाब से, बट आई थिंक इट इज वेरी इजी। बहुत 2-3 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा, बट इट्स बेटर कि आप याद रखो, ताकि उसके बेसिस पे आपको काफी सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे। सर व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन किस टॉपिक से रिलेट कर रहे हो आप? कैन यू जस्ट टेल मी द कंटेक्स्ट? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन रिलेटेड टू किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन रिलेटेड टू किडनी में आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई विल जस्ट रीड अबाउट दिस एंड देन टेल यू। ओके, मैसेज में आपको डायरेक्टली बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली मैसेज करूंगा आपको, एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर भी आप मेरे को एक बार सिर्फ मैसेज करके रखो कि
ऑस्मो रेगुलेशन किडनी, सो दैट मेरे को याद रहे, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर बिकॉज इसके ऊपर इसके बाद का मैं बना ही नहीं पाया हूँ शीट। तो कल जब बनाएंगे तब भी शीट से करेंगे, डायग्राम देखते हुए करेंगे, तो इट इज मोर इजी फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू गाइज ऑल्सो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।